देखिए, चुनौती उसके लिए है जो चुनौती से भागता है। मैं तो चुनौती को स्वीकार करता हूँ। पेपर बदलते रहेंगे, परीक्षा होते रहेगी। है क्या कि बहुत चीज़ समय पर नहीं उपलब्ध होने के कारण हमारे किसान वंचित हो जाते हैं, विभाग बदनाम हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, कृषि विभाग की कमान संभालने के बाद मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, शुरुआती दौर में जो है विभाग की जो चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास मंत्री विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं। और देखिए, हमसे बातचीत के क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। अब अधिकारियों को फील्ड में निकलना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक हैं, जो अधिकारी हैं कृषि विभाग से रिलेटेड, उन तमाम लोगों को अब फील्ड में उतरकर काम करना होगा और जनता का जो समस्या है उसका निवारण करना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, आपको उनके इस बयान के साथ छोड़े चलते हैं। सर, बिहार में आप मिथक तोड़ने वाले मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। भू राजस्व विभाग के बारे में ये कहा जाता रहा है कि भाई सुधार नहीं हो सकता, भू राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं सुधरेंगे। वहाँ आपने ये करके दिखाया, लेकिन आपका विभाग बदला गया। कृषि विभाग के बारे में भी कहा जाता है करने को बहुत कुछ नहीं है। वाकई सबसे पहला सवाल तो ये मामला चुनौतीपूर्ण है क्या? देखिए, चुनौती उसके लिए है जो चुनौती से भागता है। मैं तो चुनौती को स्वीकार करता हूं और हर विभाग में काम करने का, जनता के सेवक के भाव से उनकी सेवा का जो जनादेश मिला है, उस जनादेश का मैं प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरूं। आपने कहा है कि जब भी आप बेईमान लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, आपका विभाग बदल दिया जाता है। देखिए, अब विभाग तो बदलते रहेगा, पेपर बदलते रहेंगे, परीक्षा होते रहेगी। हम एक विद्यार्थी के रूप में रुचिकर विषय पर ही नहीं पढ़ते हैं, जो रुचि में नहीं है वो भी मिलता है तो उसका भी अध्ययन करते हैं। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कारण रहा? ऐसा कोई मजबूत कारण तो नहीं था कि विजय सिन्हा अच्छा काम कर रहे थे और उनका विभाग बदल दिया जाए? मलाल तो है आपको भी? नहीं, जनता के हित में जो सेवा का अवसर मिलता है मैं उसको स्वीकारता हूँ अपने नेतृत्व के निर्णय का। कृषि विभाग में शुरुआती दौर में क्या कुछ आपने देखा है, क्या कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं? नहीं, हम देख रहे हैं, पहले भी थे, बहुत सारे चीज़ को हमने शुरुआत करके गए थे। आज कृषि ऐप के माध्यम से हमने आंतरीकरण या और कई तरह के व्यवस्था का, तो उसका हम लोग प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। उसमें जो खामी है, कमी है, हम बेहतर कैसे करें, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक हम कैसे समय पहुंचा सकें। अब है क्या कि बहुत चीज़ समय पर नहीं उपलब्ध होने के कारण हमारे किसान वंचित हो जाते हैं, विभाग बदनाम हो जाते हैं। हम उसको कैसे रोकें, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। अधिकारियों को फील्ड में भेजने की भी तैयारी है? निश्चित तौर पर कार्यालय में बैठने से या हमारे लैब में वैज्ञानिक को बैठने से हमारे किसान को उतना लाभ नहीं होगा। लैब से लैंड तक जो अभियान हमारा केंद्र सरकार का चला है, उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और ज़मीन पर जब सब लोग जाएंगे तो इसका असर हमारे किसान और ख़ास करके युवाओं के ऊपर पड़ेगा। हमारा वातावरण भी पारदर्शी होगा, लोग उत्साहित होंगे और एग्रीकल्चर हमारा आगे बढ़ेगा। खाद की कमी को लेकर भी बहुत तरह की बातें होती हैं, खाद नहीं मिल पाता है। कमी तो रहेगा, फर्टिलाइज़र की कमी के लिए ही तो जैविक की ओर हम बढ़े हैं। उसकी व्यवस्था, उसके प्रति लोगों का उत्साह, आकर्षण बढ़ाने का हम शुरुआत करेंगे। ये रासायनिक वातावरण हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करता है, मेरे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, मेरे समाज को ही नहीं, मेरी माटी को, जिसको हम लोग जिस धरती माता को माता के रूप में मानते हैं, वो भी प्रदूषित हो रही है। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी का जो सोच है उसको लोगों की सहमति से स्वीकार्य बनाएंगे।